क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, तो ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें आता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या हो गया, जिसका हम यूज कर सके कई बार। चैप्टर 14, ठीक है ना, ये साइंस का है, फिजिक्स का चैप्टर तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या हो गया, क्या होगा जिसका दोबारा यूज कर सके। जैसे किसका यूज कर सकते दोबारा, देखिए अगर हम निकले कोयला है, कोयले को हम दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल का भी क्या कर सकते हैं हम, एक बार अगर यूज कर लें तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो किसके उदाहरण है, ये अनवीकरणीय के उदाहरण है, ठीक है ना। लेकिन पवन ऊर्जा का हम कई यूज में कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पवन चक्की जो होती है, जो किससे चलती है, हमें फिर एनर्जी चलती है, किससे एनर्जी चलती है, यानी कि इसका अगर हम किसी भी तरीके से अगर कनेक्शन कर दें मोटर से, यानी कि हवा चल रही और इधर हमने पंप लगा दिया है ना, पानी का पंप लगा दिया कि इससे हमने चला दिया, तो इससे हमें क्या होगा, वाटर प्राप्त होने लगा, ठीक है ना। तो ये हमें खेती में प्राप्त हो रहा है, तो विंड हवा चल रही है, इससे क्या हो रहा है, ये पार्ट जो होंगे क्या रोटेट होंगे, तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी हमें, पवन ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी, पवन ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है ना। पवन ऊर्जा मतलब समझ गए सभी लोग, पवन ऊर्जा या पवन चक्की बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय, यानी कि इसका दोबारा यूज भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं इससे वायु मिली और खत्म हो गई, वायु जो इसको मिली, अब आगे अगर कुछ और भी चीजें लगी तो उसको भी वायु मिलेगी, अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसको भी एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया पवन ऊर्जा हो गया। और ये कोयला क्या, एक बार तुमने यूज किया कोयला को, जैसे आग सर्दियों के समय में आपने आग जलाया, उससे एनर्जी प्राप्त करी और वो क्या होगी, खत्म हो गई। तो कोयला फिर पेट्रोल है, गाड़ी में पेट्रोल डाला आपने, उसका यूज किया, तो क्या होगा, ये अनवीकरणीय, दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस सोर्स ऑफ ऊर्जा के स्रोत का 14 नंबर चैप्टर है, ठीक है ना। तो बाकी पूरा पढ़ेंगे। इसके आगे देखो क्या दिया गया दूसरा, ठीक, ये हो गया ऊर्जा के स्रोत। अब पॉज कर दो, चलो देखो ऊर्जा के क्या सबसे पहले दिया गया तापीय विद्युत संयंत्र। संयंत्र मतलब होता है किस चीज का यूज करते हैं, तापीय मतलब टेम्परेचर को, अगर हम विद्युत का यूज करें टेम्परेचर के लिए, है ना। जैसे कि आप देखा होगा एक बीकर लिया, उसमें हमने एनोड और कैथोड की दो छड़ डाली, एक प्लस में और एक माइनस में, उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होगी वो हमारा होगा तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है ना। ये तो विद्युत के लिए हो गया। तापीय मतलब टेम्परेचर वाला। जल विद्युत मतलब जल से विद्युत कैसे प्राप्त करते हैं, आप लोगों ने कई मूवियों में देखा होगा, जल डैम बना दिया गया, क्या बना दिया गया, बांध। अब बांध में क्या बन दिया गया, जल, उससे एक पाइप के थ्रू हमने लगा दिया क्या, टरबाइन। यहाँ पर टरबाइन आप लोग जानते हैं जिसमें एक ब्लेड लगी होती है मोटर के पीछे, जब देखा होगा पंखुड़ी जैसे बना, जैसे कि तुम्हारा कूलर में होता है पंखुड़ी वाला होता है, एक मोटर लगी होती है, उसमें 3-4 पंख लगे होते हैं, वो कस के रोटेट होगा, तो यहाँ से जल बहेगा जिसमें टरबाइन में, टरबाइन क्या होगी, रोटेट होने लगेगी, घूमने लगेगी, और जो घूमने लगेगी पानी से तो जितनी तेजी से घूमेगी, और ये तुम्हारा है आर्मेचर यानी कुंडली, ठीक है ना। हमने एक बार बताया कुंडली क्या होती है, कुंडली का तांबे तार से लगती हुई क्या होती है, इसी में तांबे का तार लगता होता है, ठीक है ना, इसी में तार, और इसके अगल बगल दोनों क्या रखते होते हैं, छेद चुंबक, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है ना। तो उससे क्या होगी, एनर्जी नॉर्थ से साउथ की ओर क्या जा रही थी, चुंबकीय रेखा जा रही थी और तुम रोटेट होना शुरू हो रही थी। मैंने देखा है कुंडली, इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक है ना। वही चीज ये भी आर्मेचर ही है, लेकिन यहाँ रोटेट हो गए, ये रोटेट होने लगी, इससे क्या हमें प्राप्त हो जाएगी, एनर्जी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जल विद्युत संयंत्र, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो इसके बाद दिया जैव मात्रा। जैव मात्रा मतलब बायोमास। बायोमास जो गोबर से एनर्जी जनरेट करे, सूखा हुआ गोबर है वो किसका काम करता है, ईंधन का काम करता है, जिससे आप उपले या कंडे वगैरह बनाते हैं, वो भी क्या काम करता है, ईंधन का काम। ये हमारा क्या कहलाएगा, जैव मात्रा या बायोमास। इससे बायोडायवर्सिटी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक ऊर्जा का मात्रक है, गोबर से भी कंडे से भी क्या हम एनर्जी जनरेट करते हैं, तो ये भी इसी में आएगा, ऊर्जा के स्रोत में, ठीक है ना। तो पहले नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है ना। तो इसी में ही हम पढ़ लेते हैं परंपरागत स्रोत। परंपरागत मतलब क्या होता है, जिसका हम दोबारा यूज कर सकते। नवीकरणीय का था जैसे ऊर्जा का, कोयले का या किसी चीज का हम यूज कर सके दोबारा, जब लकड़ी को जलाया, जलाने में हमें कोयला मिल गया, फिर हमने कोयले का यूज करा, तो एक के बाद हमें दूसरी चीज यूज मिल रही है, तो ये क्या है हमारा नवीकरणीय। अनवीकरणीय एक बार यूज किया और खत्म हो, पेट्रोल हमने गाड़ी में डाला, उससे एनर्जी जनरेट हुई, गाड़ी चली, उसके बाद क्या स्रोत बंद हो गया, तो ये हो गया अनवीकरणीय, ठीक है ना। ये 3 चीजें हैं, तापीय और जल विद्युत। तापीय में टेम्परेचर यानी कि एनोड कैथोड से प्राप्त करेंगे, जो यहाँ भरा होगा जल भरा होगा,
इसमें एक कैथोड प्लेट होगी, एक एनोड प्लेट होगी, ठीक है ना। ये हमारा तापी यानी कि टेम्परेचर द्वारा करेंगे, ये एक प्लस का एक माइनस का, और ये हमारा होगा जल विद्युत से विद्युत से प्राप्त करेंगे, ठीक है। ठीक, देखो आप पढ़ेंगे जैव गैस संयंत्र। जैव मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा ना जैव, जैव मतलब होगा जो गोबर से हमें एनर्जी प्राप्त करना है। इसमें क्या दिया गया, कर्दम। कर्दम मतलब क्या होगा, जो गोबर का लिक्विड पदार्थ होता है, यानी जो गोबर का गीले आए तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी के रूप में कैसे यूज कर रहे हैं। ये बाकी मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, और ये तुम्हारा खाद उर्वरक। उर्वरक मतलब समझते हैं ना, जो सबसे जिससे एनर्जी प्राप्त हो रही है, जो दवा से बोलते हैं ना, जिसे हम लेंगे। आप देख रहे हो सब्जियों में फल, सब्जियों को हमने बड़ा करने के लिए, फल को पकाने के उर्वरक का यूज कर रहे हैं, दवाइयों को यूज कर रहे हैं, वो ये है। तो खाद मतलब जो दवाइयों को यूज करो, खाद के लिए यूज करें, वो खाद उर्वरक होगा, ठीक। ये गैस, जिनका गैस द्वारा हम यहाँ नोजल लगी, इससे हम गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, जो निकल रही है तो उससे निकालने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वेस्टेज कोई भी चीज अगर गर्म होगी तो उससे क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। तो ये गैस पाइप दिया गया है, ठीक है ना। और ये गैस टैंक है जहाँ पर गैस पूरी बन रही है, ठीक है ना। चलो देखो इसको समझाते फिर से, अब पढ़ेंगे गैस यानी कि ये क्या ईंटों का बना हुआ क्या है, एक कक्ष बना दिया गया है, ठीक है ना। इसमें गोबर और पानी का क्या बना दिया गया, इससे बोला गया इसमें क्या, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें कौन है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जिस समय के अनुसार जिसका मैं यूज कर रहे हैं, कहीं ज्यादा बन जाए तो इसका यूज कर लिया निकाल के, ठीक है ना। ये बायोगैस ही एक तरीके का बायोगैस का एक प्लांट बनाया गया है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। गांव में देखा होगा आप लोग ने कि लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, उसमें गोबर डाल देते हैं, और जो पुराने घड़ी के सेल होते थे उनको डाल देते थे। तो उसी में प्लस भी है, उसी में माइनस भी है, ठीक है ना। तो इसी का कनेक्शन हम कर देते थे लाइट से, तो इसी से बल्ब जल जाता था और इसी से पंखा चल जाता था। तो ये बायोगैस है, उसी का ये प्लांट बनाया गया है। उसमें अलग अलग करके ईंटों को बना दिया गया। कर्दम मतलब क्या हो गया, जो गोबर का लिक्विड पदार्थ है, मिट्टी है, तो इससे गैस जनरेट हुई और गैस अब निकाल रहे हैं। और इसमें क्या, इसमें वायु नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, सरपंचित्र या डाइजेस्टर, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, जैव संयंत्र, यानी कि बायोगैस इससे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक। देखो सौर ऊर्जा क्या होती है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं हम, सौर ऊर्जा, ठीक है ना। सोलर एनर्जी, जैसे कि आपने देखा होगा पैनल लगे होते हैं, लोग क्या पैनल लगे होते हैं, जिससे क्या करते हैं, सूर्य से एनर्जी प्राप्त हो रही है, और इसी से हमने कनेक्शन कर रखा दो तार से बैटरी से, ठीक है ना। जैसे बैटरी में एक प्लस और एक माइनस होता है, उसी में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो रही है, ठीक है ना। इस तरह सोलर एनर्जी पे सब काम कर रहे हैं कि आपके घर में मीटर भी लगा, फिर भी हमें पैनल लगा ली, इससे कुछ एनर्जी क्या हो, आप बिजली कम यूज करेंगे और सौर ऊर्जा का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये सोलर एनर्जी, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, सौर कुकर, जैसे कि पहले समय में सौर कुकर यूज करते थे। इसमें क्या लगा हुआ है, एक बॉक्स है लकड़ी का, और इसमें एक कांच की एक सीट लगी हुई है, और ये दर्पण, ठीक। और ये क्या हो रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, जो परावर्तित होते हुए कहाँ जा रहा है, प्रकाश सिलेंडर से ये भोजन पक रहा है, ठीक है ना। इसमें ये बॉक्स खोल करके रखते हैं, अगर बंद कर देंगे तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कोई दर्पण से रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश आया लाइट, सूर्य से एनर्जी आई, रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पर, आगे कांच की सीट पर। इससे क्या होगा, हीट मिलेगी और एनर्जी प्राप्त होगी, जो हमारा भोजन रखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, पक जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा धूप होगी तभी, अगर कम भी धूप होगी, इसमें टाइम लगता है खाना में, लेकिन इससे जो खाना पकता है वो शुद्ध और साफ ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो एनर्जी ज्यादा देता है, क्योंकि सभी एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत जो कि क्या है, सूर्य। तो सूर्य से एनर्जी मिल रही है इसको, इस खाने को, और ये खाना अगर हम खाएं तो इससे हमें एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी, तो हम ज्यादा वर्कआउट कर सकेंगे, ठीक है ना। ये हो गया सौर कुकर, इसे क्या बोलते हैं, सौर कुकर। फिर आता है सौर सेल। सौर सेल मतलब क्या होता है, जो विद्युत सेल होते हैं, देखा होगा पहले कुछ सेल चला करते थे, जिनको हम ऊर्जा के द्वारा बाहर चार्ज किया करते थे। अब तो कम आ गए, दो सेल में एक हो गया ये प्लस का, और ये इधर दे दिया गया माइनस का, तो घड़ी घड़ी में यूज करते हैं। लेकिन वो सेल ऐसे हुआ करते थे पहले, जिसमें क्या होता था, हम चार्ज कर देते थे, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, सौर सेल, यानी सूर्य की ऊर्जा से जो सेल चार्ज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सौर सेल बोलते हैं, ठीक है ना। हो गया सौर कुकर, इसमें हम भोजन को पकाते हैं, और किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन होने की क्रिया से ही हम भोजन को पकाते हैं। सौर ऊर्जा समझ गया, सोलर एनर्जी, ठीक। इसी में ही क्या आ जाता है, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा रहती है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिक क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का ऊर्जा है, वैसे नाभिक ऊर्जा नाभिक में होती है,
जैसे कोई भी अगर बम बनाए या कुछ भी आप देखते हैं दिवाली में जो बम बनते पड़ाते हैं उसमें क्या नाभिक, नाभिक मतलब होता है केंद्र, ठीक है ना। जो केंद्र पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन में तो प्लस का होता है, इसके बाहर बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये होती है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। इसमें भी दो प्रकार से होता है, आपने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना, किसी चीजों का दो भागों में टूटना, वो क्या होता है, विखंडन। तो पहला पढ़ा रखा है हमने क्या, विखंडन, दूसरा पढ़ रखा है संलयन, संलयन, ठीक है ना। तो दो क्रिया हो, विखंडन और संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलना और विखंडन मतलब कोई दो भागों में टूटना। ये हम जितने बम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊर्जा के कौन कौन से बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा कि नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए कौन सी ऊर्जा बनाएंगे हम, सबसे पहला, ठीक है, बम बनाएंगे, कोई भी प्रकार का बम बनाते हैं तो उसमें क्या यूज करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा यूज करेंगे, और उसमें कौन सा क्रिया होगी, विखंडन और संलयन क्रिया होगी, ठीक है ना। ये दो चीजें हो गई। चलो देखो क्या है नाभिकीय ऊर्जा। अभी मैंने शॉर्टकट में मैं ऐसे बताया नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है, ठीक है ना। ऊर्जा के स्रोत का चैप्टर है, उसी में नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा में आएगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, संलयन में बताया छोटे छोटे नाभिकों का मिलना, ठीक है ना, ये कहलाता है नाभिकीय संलयन, ठीक। तो इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया दी गई है, कैसे जनरेटर के द्वारा आप संलयन की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा बनाया गया है, इसमें आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय मतलब जो भूमि के अंदर, भूमि के अंदर जो गैसें हैं ये कैसे एनर्जी जनरेट करती हैं, ठीक, ये हो गया भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, समुद्र की लहरों से। जब समुद्र की लहर ऊपर नीचे होती है, दिन में 2 बार समुद्र लहर ऊपर नीचे होती है, इससे क्या होता है, ज्वारी ऊर्जा ऊपर होती है ना, जिसे हमने ज्वार भाटा जैसे आता है, ठीक है, समुद्र की लहरों का ऊपर नीचे आना। इसी में समुद्र तटीय ऊर्जा, जो समुद्रों से ऊर्जा जनरेट होती है। समुद्रों से ऊर्जा कैसे जनरेट होती है, जो लहरें होती है, तरंग, इसी को अलग अलग पार्ट है समुद्री ऊर्जा को, तरंग ऊर्जा या ज्वारी ऊर्जा, ठीक है ना। जो पृथ्वी के अंदर प्लेट्स जो होते हैं ना, बोलते हैं भूकंप कैसे आता है, जो प्लेट्स होती है पृथ्वी के अंदर, वो प्लेटें जब हिल जाती है तो भूकंप आता है, वैसे ही ऊर्जा भी उससे मिलती है। उसी में हम लोग टरबाइन या पाइप के जरिए लगा रहे, जिससे जब प्लेटें खसकती हैं तो एनर्जी जो निकलती है वो हमारी कहलाती है क्या, भूतापीय ऊर्जा। यानी भूमि के अंदर के जो टेम्परेचर का आगे पीछे होता है वो हमारी कहलाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो ये भूतापीय हो गई। समुद्री ऊर्जा, समुद्र के मंथन से या समुद्र की तरंगों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो समुद्री ऊर्जा कहलाती है। तरंग ऊर्जा जो तरंगों से प्राप्त होती है, ठीक। ज्वारी ऊर्जा जो तरंगों का ऊपर नीचे जाना आना, ये सब क्या होता है, ज्वारी ऊर्जा कहलाता है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर एनर्जी बता रही है, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। नाभिक ने बता दिया था एक बार फिर से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन में कोई आवेश है, न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, प्लस का होता है। इसके आगे पीछे दिखते होते हैं, ये सब क्या होता है, इसी तरह क्या बनाते हैं, बनाते हैं हाइड्रोजन बम। कौन सा बनाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं। हाइड्रोजन बम हो गया या परमाणु बम हो गया, है ना। ये सब बम में क्या होता है, नाभिक द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए देखा होगा यूरेनियम, यूरेनियम धातु, सबसे महंगी धातु कौन सी है, यूरेनियम, जिसका यूरेन, ठीक है ना, ठीक। ये हो गया यूरेनियम, ठीक है ना। यूरेनियम से क्या होता है, इसी से एनर्जी प्राप्त होती है। इसी में हम क्या करते हैं, यूरेनियम में बमबारी करवाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बमबारी होती है, तो ये अपने 3 अणुओं में विभक्त हो जाता है। ऐसे फिर ये यूरेनियम बना देता है, फिर एक यूरेनियम 3 पावर बना देता है, ऐसे करके श्रृंखला बढ़ जाती है, ऐसे एक बम बन जाता है। हाइड्रोजन बम ऐसे बनता है, ठीक है ना। हो गया भैया। देखो ये क्या, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, इसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय विद्युत संयंत्र। इसमें कौन से ना, एक कैडमियम की छड़ है जो 3 की गई है कैडमियम की, और ये जो लाइन से बनाई है कौन सी, यूरेनियम की छड़ है, ठीक है ना, यूरेनियम की। और ये क्या, ये कंक्रीट की बनी हुई क्या दीवार बनाई है, कंक्रीट की दीवार जितनी लाइनिंग बनी है, ये कंक्रीट की क्या दीवार, इसमें हम क्या कर ठंडा जल डाल रहे हैं। और ये क्या है आपका टरबाइन है, ये क्या है टरबाइन। अब टरबाइन हमने बताया कि पंखुड़ी लगी होती है, जिसमें जल जाएगा तो क्या हो, रोटेशन होगा, और ये हमारा जनरेटर है, ठीक है ना। तो जनरेटर में चालू किया तो टरबाइन क्या होगी, रोटेट होगी, और इससे हमारा क्या होगा, यहाँ ठंडा जल भेजा गया, ये हमारा कैडमियम और इसकी छड़ें बनी है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा नाभिकीय संलयन की क्रिया पूर्ण होगी, ठीक। तो ये ऊर्जा का स्रोत का चैप्टर है,